नमोस्तु महाराष्ट्री, इक्षामी महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने पुण्य में वृद्धि कैसे कर सकते हैं? पुण्य में वृद्धि बहुत अच्छा प्रश्न है। पुण्य में वृद्धि कैसे करनी चाहिए? पुण्य में वृद्धि हमेशा जो अपने गुरुओं ने बतलाया है, क्षमा भाव को धारण करके, विनम्र होकर, विनम्रता से, सरल होकर और संतोषी होकर, सत्य स्वभावी होकर, इन सब धर्मों को अपने जीवन में लाने पर पुण्य वृद्धि होती है। साथ साथ दान देने पर, दान देत मन हर्ष विसेके, ये भव जस पर भव पेखे। तो जो दान देते हुए हर्षित होता है वह व्यक्ति इस भव में भी यश सम्मान को प्राप्त होता है, अगले भव में भी निरंतर वह धन संपदा वैभव को प्राप्त होता है। तो दान देने से, सेवा करने से, जो व्यक्ति गरीब हैं, दुखी हैं, उनकी हेल्प करने से, मदद करने से पुण्य वृद्धि होती है। और सबसे ज्यादा वृद्धि जो पुण्य में होती है वो देव सास गुरु की भक्ति करने से होती है, क्योंकि जैसा पात्र होता है वैसे ही पुण्य की प्राप्ति होती है। ये हम बताना भूल गए तो समझ लीजिए। जैसे कि बैठ जाइए, जैसे कि आपका कोई मित्र है और उस मित्र को आपने चाय पिलाई, उसके बदले में वो क्या क्या मिलेगा? आपका मित्र एक दिन आपको चाय पिला देगा उसके बदले में, और उससे ज्यादा क्या मिलेगा? कुछ नहीं। आपने वही 10 रुपए की चाय अपने यहाँ के पार्षद को पिलाई, तो क्या होगा? उस पार्षद से चाय हमने 10 की पिलाई है, काम हम 100 रुपए का, 1000 रुपए करा सकते हैं उससे, है ना? और वही 10 रुपए की चाय हमने अपने नगर के डीएम को पिलाई, तो उससे हम हजारों काम करा सकते हैं। और वही 10 रुपए की चाय हमने सीएम को पिलाई, तो उससे हम लाखों का काम करा सकते हैं। और वही 10 रुपए की चाय हमने पीएम को पिलाई, तो उससे हम करोड़ों काम करा सकते हैं, है ना? तो जैसा जैसा पात्र बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे दान की महिमा बढ़ती जा रही है। ऐसे ही जो हमने गरीबों को दिया है उससे थोड़े से पुण्य की प्राप्ति होगी, तो जैसा व्यक्ति है वैसा ही पुण्य मिलेगा। हाँ, उससे बढ़कर हमने श्रेष्ठ किसी सम्य दृष्टि को, अपने जैन बंधु को दान दिया है तो उससे और ज्यादा बढ़ेगी। सम्य दृष्टि को दिया है और ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। ब्रह्मचारी को दिया है उससे और ज्यादा मिलेगी। अड़ु छुल्लक एलक को मिला है, दिया है उससे और ज्यादा। आर्यका को दिया है उससे और ज्यादा। मुनिराज को दिया है उससे और ज्यादा पुण्य की वृद्धि है। आचार्य को देना उनसे और ज्यादा पुण्य की वृद्धि है। रिद्धहरि मुनिराज को देना उनसे और ज्यादा पुण्य की वृद्धि है। तीर्थंकर को देना सबसे ज्यादा पुण्य की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार जैसा हमारे जीवन में पात्र होता है वैसे ही पुण्य की प्राप्ति हमें हुआ करती है। तो हम जैसे पात्र की सेवा किया करते हैं उसी के अनुसार हमारे जीवन में पुण्य निरंतर बढ़ता हुआ होता है। तो इसीलिए हमें निरंतर दूसरों की सहायता, हेल्प करके, दान देकर, गरीबों को, भूखों को, इनसे पुण्य की वृद्धि की जाती है। लेकिन साथ साथ उत्तम पात्रों को दान देकर अपने जीवन में होलसेल में पुण्य कमाया जाता है। किसमें? होलसेल में। ये फुटकर में है, लेकिन होलसेल में पुण्य कमाने के लिए होलसेल वाले व्यक्ति को देखना पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति निरंतर अपने जीवन में ज्ञान ध्यान में लगे रहते हैं वो होलसेल में पुण्य का अपने जीवन में आश्रय करते हैं। और उनकी सेवा करने से, उनकी वैयावृत्ति करने से हमें भी होलसेल में ही पुण्य का आश्रय होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए पुण्यवान व्यक्तियों की सेवा करने से पुण्य वृद्धि हुआ करती है। तो हमें अपने जीवन में निरंतर जब भी मौका मिले तब दान देने का, धर्म कार्य में अग्रणी रहने का। जे नहीं कि अरे दान नहीं देंगे, दान देने में नहीं, तो ये क्या है? ऐसे लोग अपने धन के चौकीदार हैं और कुछ नहीं है। ये अपने धन की केवल रक्षा करने में ही, उसमें ही उनके जीवन निकल जाएगा, कभी वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोग कभी भी जीवन में वृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते, पुण्य में वृद्धि नहीं कर सकते, क्योंकि पूंजी से ही पूंजी की वृद्धि होती है। जब तक व्यापार में पूंजी नहीं लगाओगे व्यापार में वृद्धि कहां से कर लोगे? ऐसे ही आप अपने धन को दान नहीं दोगे तब तक आप अपने धन में वृद्धि कैसे कर लोगे? अरे दान नहीं, दान नहीं। ऐसे लोग कभी भी जीवन में कंजूस बनकर, कृपण होकर जीते हैं और आगे चलकर दरिद्र ही होते हैं, क्योंकि जिन्होंने दिया नहीं उन्हें मिलेगा कैसे? क्योंकि प्रकृति का सिद्धांत है, नियम है, जो देता है वही लेता है, पाता है। तो इसीलिए दान देकर और सेवा करके, पुण्यवान व्यक्तियों की सेवा कर अपने जीवन में निरंतर हमें पुण्य की वृद्धि करनी चाहिए। यही एक उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं।